Hello everyone, welcome back to another lecture of class 10 mathematics and this is your first lecture of circle. Okay, आज 10th चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और ये पहला लेक्चर है, उसके बाद सेकंड लेक्चर होगा। बाकी 9 लेक्चर तक अपलोड किया गया है, जा चुका है, प्ले लिस्ट में है क्वेश्चंस के साथ, मतलब क्वेश्चन भी उसी में अपलोड है। जिन्होंने नहीं देखा लेक्चर देख के क्वेश्चन लगाना चालू करिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सर्किल, ज़्यादा देर न करते हुए। मेरा नाम है असद, आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। सबसे पहले बात करते हैं सर्किल की। ठीक है, सर्किल तो सब लोग ने पढ़ रखा होगा, सर्किल क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें तो आसान है। ठीक है, ये हो गया सर्किल। ठीक है, ये होता है सर्किल। इसमें जो लाइंस होती हैं इनको हम कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें सबको पता होंगे। सब क्या होती है, जो लाइंस होती हैं इसके अंदर, इसको हम कॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, और जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसको हम, जो सेंटर से जा रही होती है उसको हम बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है जो सेंटर से जा रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। जैसे कि ये, ठीक है, ये सेंटर से नहीं जा रही, लग नहीं रहा सेंटर से जा रही, ये है सेंटर से जा रही है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, ये डायमीटर, ये डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होता है ना, डी इज इक्वल टू 2r। ठीक है, और रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। क्लियर है, ये बात उम्मीद है सबको पता होगी, इसमें कोई नई बात हमने नहीं बताई। ठीक है, आज इस चैप्टर, इस जो हम लोग को पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, सीकेंट पढ़ना है और सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है, टेंजेंट्स पढ़ना है। ठीक है, क्या होता है सीकेंट, क्या होता है, देखो कोई भी लाइन जो इसको क्रॉस कर रही है इसको हम बोलते हैं टेंजेंट, सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, इसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। क्लियर है, कोई लाइन इस तरह से इसको क्रॉस करके इसको हम बोलेंगे सीकेंट। ठीक है, ये इस तरह क्रॉस कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे सीकेंट। ठीक है, और इसी लाइन को अगर हम, इसी लाइन को उठा के अगर हम इसके सर्कमफेरेंस से टच करा दें तो इसको बोलते हैं हम टेंजेंट। ठीक है, इन सबको क्या बोलेंगे हम, टेंजेंट्स बोलेंगे। तो इन सबको उठा के हमने क्या किया, इसके सर्कमफेरेंस से टच करा दिया तो इसको बोलेंगे हम टेंजेंट्स। अब ये सारी लाइंस क्या हो गई, टेंजेंट्स हो गई। क्लियर है, उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ रही होगी। सेकेंड क्या होती है, जो 20 से जाती हैं। अच्छा, इसी को हम क्या करें, 20 से कर निकाल दें। अब ये मान लो लाइन हमने कहा ये, अब यहाँ पे ये क्या हो गए, सेकेंड हो गए, है ना। ठीक है, ये हो गए सेकेंड और ये हो गए टेंजेंट। क्लियर है, जो 20 से जाए सर्किल को क्रॉस करते हुए उसको हम बोल देंगे सेकेंड, और जो टच होके जाए उसको बोलेंगे हम टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, टेंजेंट की जो खासियत है वो हम अभी आगे ट्रू फॉल्स में पढ़ लेते हैं कि क्या टेंजेंट होता है क्या नहीं होता। ठीक है, क्या लिखा है, अ टेंजेंट टू अ सर्किल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट वन पॉइंट। मतलब टेंजेंट जो है हमेशा सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है, बस 2 पॉइंट पे टच नहीं करता। याद रखना, किसी एक पॉइंट पे सिर्फ एक सर्किल, एक टेंजेंट हो सकता है। सर्किल के किसी एक पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट हो सकता है। याद रखना, कोई सर्किल है, इसका कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट हो सकता है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, क्या दे रखा है, दे रखा है देयर कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट टू अ पॉइंट। बिल्कुल गलत है ना, किसी एक पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट हो सकता है, इनफाइनाइट टेंजेंट नहीं हो सकते हैं। क्लियर है, द टेंजेंट ऑफ सर्किल इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड। बिल्कुल सही बात है, अभी उन्होंने बताया वो सेकंड ही होता है, बस खाली उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ले आते हैं जहाँ पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है। सेकंड क्या होता है, 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा होता है, और टेंजेंट क्या करता है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, तो वो स्पेशल केस ही होता है। सेकंड को उठा के हम किनारे कर देते हैं और वो क्या बन जाता है, टेंजेंट बन जाता है। क्लियर है, ये भी ट्रू है। अ सर्किल क्या है, इनफाइनाइट है। बिल्कुल, कोई भी सर्किल है उसके एक पॉइंट पे एक टेंजेंट हो सकता है, लेकिन वो सर्किल के तो इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं ना, कट करते हुए, टच करते हुए। बेटा ये टच करते हुए दिख नहीं रहा है, कटता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये सब क्या है, टच कर रहे हैं सर्किल को। ठीक ठीक, इस तरह से इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ एक सर्किल के इनफाइनाइट क्या हो सकते हैं, टेंजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही होगा, लेकिन पूरे सर्किल पे इनफाइनाइट हो सकता है। क्लियर है, अ टेंजेंट टू सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। बिल्कुल गलत बात है, क्या हुआ था भाई, 2 पॉइंट पे नहीं करता, सिर्फ एक पॉइंट पे करता है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या देगा, प्रूव दैट द टेंजेंट। चलो अब यहाँ बात करते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे प्रूव करना है। अच्छा, ये बस सिंपल सा है कुछ, मतलब इसमें कोई कैलकुलेशन या कुछ नहीं है, बस खाली एक तरीके से थ्योरी ही है, बस समझने वाली बात है। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि बताना है कि टेंजेंट जो है
वो पॉइंट ऑफ जो सेंटर सर्किल का जो सेंटर है उससे परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये प्रूफ करना, मान लो ये O है, ये A है, मान लो ये कोई टेंजेंट है MN, ठीक है, मान लो ये B है, ये C है, ठीक है, MN टेंजेंट है, तो हमको क्या प्रूफ करना है, OA इज परपेंडिकुलर टू MN, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, परपेंडिकुलर क्या होता है? हम लोग ने पहले भी करा था कि ट्रायंगल में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही तो परपेंडिकुलर होती है। मान लो कोई दो पॉइंट है, मान लो कोई दो ये एक मान लो पॉइंट है और ये एक लाइन जा रही, तो इसके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही तो परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती? यही तो परपेंडिकुलर होगी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर जरा से भी लॉन्गेस्ट होगी, क्या ये परपेंडिकुलर होंगे? नहीं होंगे, है ना। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही तो परपेंडिकुलर होती है। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये वाली परपेंडिकुलर होगी उस पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि OA इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन MN, है ना। OA इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O टू MN, ये हमको प्रूफ कर देना है। अगर यही हम प्रूफ कर ले जाए तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये चीज हमको बस दिखानी, इसीलिए बहुत ज्यादा आसान। देखो क्या दे रखा है, OB इज इक्वल टू क्या है, OC प्लस BC, ठीक है, OC प्लस BC। तो हमको पता है कि OB, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, OB अगर OC इसमें BC एक्स्ट्रा जोड़ रहा है, इसका मतलब OB क्या होगा, सॉरी हाँ OB क्या होगा, ग्रेटर देन OC होगा। ग्रेटर देन OC होगा कि नहीं होगा भाई? इसमें BC एक एक्स्ट्रा है, OB इज ग्रेटर देन OC होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये BC एक्स्ट्रा है ना, तो OB इज ग्रेटर देन OC होगा। अच्छा हमको पता है कि OC इज इक्वल टू OA है, क्यों? यहाँ लिखा रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक। इसका मतलब क्या है, OB इज आल्सो ग्रेटर देन OA, ठीक। OB क्या है, OA से भी ज्यादा है। इसका मतलब OA क्या है, क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुई कि नहीं हुई किसी पॉइंट सर्किल के सेंटर से टेंजेंट के बीच? भाई ये OA सबसे छोटी हो गई ना, सो क्या ले सकते हैं, सो दैट मीन्स OA is the shortest distance between center O and tangent MN, ठीक है। and we know shortest distance is perpendicular, ठीक है। तो इसका मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, सामने वाले पे परपेंडिकुलर होती है। तो हम आगे लिख लेंगे हेंस क्या लिखेंगे, OA इज परपेंडिकुलर टू MN। क्लियर है? बस इतना सा काम करना है, और कुछ नहीं करना है। इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक दो लाइन है, बस ये लाइन है जो लिखना है, और कुछ भी नहीं लिखना है। क्लियर है? उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ गई। कोई भी इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, ठीक है। बस ये दिखा देना है कि OA छोटा है, देखो OB OC से बड़ा है, ठीक है, और OB फिर OA से भी बड़ा होगा। इसका मतलब OA क्या हुआ, शॉर्टेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि OA OC के बराबर है ना, और सर्किल से छोटा तो कुछ हो, सर्किल के रेडियस से छोटा तो कुछ हो नहीं सकता। सर्किल से रेडियस से छोटा हो गया तो वो सेकेंड बन जाएगा ना, समझ रहे हो। अगर मान लो सपोज करो कि यहाँ पे इसको उठा के हम यहाँ कर दें, ठीक है, तो OA छोटा हो जाएगा, लेकिन OA छोटा होने के बाद वो फिर टेंजेंट थोड़ी बचा, तो सर्किल वो सेकेंड हो गया। क्लियर है ना? तो इसका मतलब क्या है, OA जो है वो सर्किल के रेडियस के बराबर है, यानी सरकमफेरेंस तक के, यहाँ तक की डिस्टेंस के बराबर है, इसके डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। और इससे छोटा अगर होगा तो फिर वो टेंजेंट नहीं बचेगा, वो हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो इसका मतलब इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता, और वो किसी से बड़ा नहीं है ना, उससे छोटा कुछ हो नहीं सकता और वो किसी से बड़ा है नहीं, है ना। मान लो घर की फैमिली में है, वो अगर हम तुमसे कहते हैं कि ये लड़का है, ठीक है, इससे छोटा घर में कोई नहीं है, और हम ये भी कहते हैं कि इससे बड़ा और ये किसी से बड़ा नहीं है घर में, है ना। क्या कहते हैं कि इससे छोटा घर में कोई है नहीं
और ये घर में किसी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, वो सबसे छोटा हुआ। क्लियर है? उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। मान लीजिए आप घर में सबसे छोटे हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं आपसे छोटा घर में कोई नहीं है और आप घर में किसी से बड़े नहीं हैं, इसका मतलब हम घर में सबसे छोटे हैं। क्लियर है? उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल from a point, find the radius of circle given that from a point A 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। मतलब यहाँ से कोई पॉइंट है जो 10 सेंटीमीटर अवे है, 10 सेंटीमीटर अवे है, ठीक है, अवे फ्रॉम द सर्किल ऑफ 80 ऑफ लेंथ। एक टेंजेंट दे रखा है जो 80 है, ठीक है, ए है ये और ये टी है, ठीक, और टेंजेंट की लेंथ कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और सेंटर से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस निकालना। तो बेटा हमको पता है कि ये परपेंडिकुलर होता है, और जब ये परपेंडिकुलर होता है तो हमको क्या पता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर के सामने वाला OA हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ठीक है, OA है 10 का स्क्वायर, OT है हमको पता नहीं रेडियस है, प्लस AT है 8 का स्क्वायर, ठीक है, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर 100 माइनस 64 सॉरी, ठीक है, R स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ये कितना R आया 6 आ गया, ठीक है। उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी, आसान क्वेश्चन है, कोई बड़े हार्ड क्वेश्चन नहीं। सर क्या दे रखा है, इन अ गिवन फिगर, क्या दिया है इसमें, ध्यान से देखो क्या दे रखा है, इन अ गिवन फिगर क्या क्या, अच्छा यहाँ पे कुछ सर्किल की जो प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में पहले हम डिसाइड पढ़ लेते हैं, उसके बारे में, उसके बाद ये क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। अच्छा ये पुराने क्लासेस किए लेकिन फिर भी बता दें। देखो जो सर्किल की डायमीटर होता है उसके ऊपर जितने भी सर्किल बनते हैं, ट्रायंगल बनते हैं, वो सब क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर है, ये सब कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। डायमीटर पे जितने भी ट्रायंगल बनेंगे वो सब क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, और सब आपस में बराबर होंगे भाई, सब 90 डिग्री आपस में बराबर होंगे। क्लियर है, पहली बात ये, ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड पे आ जाते हैं, अगर ये डायमीटर पे ना बन रहे हो, सिर्फ यहाँ बन रहे हो या यहाँ बन रहे हो या यहाँ बन रहे हो, ठीक है, तो ये जो जितने सर्किल होंगे, सॉरी ट्रायंगल होंगे, इनका एंगल सेम होगा, मतलब ये सब क्या होंगे, एंगल सबके सेम होंगे। ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर डायमीटर ना हो, अगर ऐसे कॉर्ड हो, कॉर्ड पे जितने ट्रायंगल बनेंगे इन सबका एंगल क्या होगा, ऊपर का जो सर्कमफेरेंस पे टच कर रहे हैं वो सब क्या होंगे, सेम होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी, मान लो कोई ये कॉर्ड है, ठीक है, ये जो सेंटर पे जितना एंगल बना रहा होता है उसका आधा ये कहाँ बनाता है, मान लो ये 100 है तो ये कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टी हैं जो हमेशा याद रखनी है आप लोगों को सर्किल की, ठीक है। ये प्रीवियस क्लासेस की हैं या पहले थी, अब आप लोगों के प्रूफ सिलेबस में नहीं, लेकिन ये सब यूज़ होती रहती हैं। जैसे कि ये थर्ड प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में यूज़ होगी। क्लियर है, ये वाली थर्ड वाली देखो, ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी, तो जो सेंटर पे, जो कॉर्ड सेंटर पे एंगल बनाती है उसका हाफ सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाती है, ठीक है, वही कॉर्ड सेम चीज, ठीक है। तो ये 100 है, ये 50 होगा, ये 200 हुआ तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, चलो बात करते हैं फिर आगे, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, AOQ ये दे रखा है 58 डिग्री। तो जब बेटा ये 58 डिग्री है तो भैया ये कितना होगा, कितना, एंगल ABT इज इक्वल टू AOQ का हाफ होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि ये जितना यहाँ बनाता है उसका आधा बनाता है, ठीक है। लिख देना ब्रैकेट में बाय ट्रायंगल, बाय सर्किल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल ABT कितना हो जाएगा, हमको निकालना क्या है, ATQ निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है हमको, ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे जब हमारे काम का होगा, ठीक है, ये ट्रायंगल लेंगे, ये हमको निकालना है, ये हमारा निकल जाएगा और ये 90 डिग्री होता है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, ABT निकालेंगे, ABT कितना हो जाएगा 58
अपॉन 2 कितना हो जाएगा 29 डिग्री। ठीक है, 29 डिग्री आ गया। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी टी। ए बी टी कितना होगा, एंगल ए बी टी प्लस एंगल जो निकालना है हमको ए टी क्यू। ठीक है, कौन सा एंगल, ए टी क्यू है ना, ये वाला एंगल। ठीक, ए टी क्यू प्लस ये वाला एंगल बी ए टी या ओ ए टी, जो भी लिखना है ना, कोई फर्क तो पड़ता नहीं ना। ये एंगल लिखना है हमको, चाहे ओ ए टी लिख लो चाहे बी ए टी लिख लो। जैसे इस एंगल को क्यू टी ए लिख लो या बी टी ए लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, बात तो इसकी हो रही है ना। ठीक है, तो इसका हाँ अब क्या होगा, बी ए टी, एंगल बी ए टी इक्वल टू 180 डिग्री है ना। ट्रायंगल है, ट्रायंगल के सारे एंगल, ये हमको पता चल गया, ये 90 डिग्री है तो ये निकल आएगा। ये कितना आया 29 डिग्री आया। ये हमारा 90 डिग्री है तो ये कितना होगा 180 में सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो एंगल कौन सा निकालना हमको, ये वाला ए टी क्यू। एंगल ए टी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 29, सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ इसमें हमने किया नहीं। ठीक है, ऐसा आसान क्वेश्चन दे रखे थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्या दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ, ठीक, क्या दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ बीपी। बीपी निकालना है, इसकी लेंथ निकालना है। मान लो ये एक्स है, ठीक है, बीपी पी ए आर डन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, ठीक है, रेडियस क्या दे रखी, ये पूरी 8 है और ये कितनी है 5 है। ठीक है, और एपी कितना दे रखा है 15। एपी मतलब ये 15 है, ये 15 दे रखी। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करें हम, ये ओपी निकाल लें। क्या निकालें हम, ओपी निकाल लें। ठीक है, ओपी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक, ये देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री है ना, तो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, एपी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ओपी, इन ट्राइंगल ए ओ पी है ना। अभी इस ट्राइंगल के बारे में बात करें, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री सामने वाले का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। क्लियर है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओपी का, किसी एपी का स्क्वायर है ना। ये देख लो ध्यान से, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के बारे में बात करें, देखो ये ट्राइंगल, ठीक, ये 90 डिग्री है, ये हमारा 8 दे रखा है, ये 15 दे रखा है, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। क्लियर है, उम्मीद है बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो तो अब ये क्या है, ओपी का स्क्वायर बराबर इक्वेशन नंबर 1। ठीक, एपी कितना है 15 का स्क्वायर प्लस ओ ए कितना है 8 का स्क्वायर। ठीक, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बना दो, इसको अभी सॉल्व ना करो। ठीक, अब हम ये वाले ट्रायंगल ले लें, इसमें देखो ये 90 डिग्री है। ठीक, इसके सामने वाला फिर हाइपोटेनियस है ना। आप कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये देखो ये वाला। ठीक, ये 90 डिग्री, ये ओ, ये पी, ठीक है, और ये बी। ठीक है, तो फिर से ओपी का स्क्वायर इस ट्रायंगल में, कौन सा, इन ट्रायंगल ओ पी बी, कौन सा होगा, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर। ठीक है, तो ओपी का स्क्वायर ऐसे नहीं, तो ओबी कितना है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस बीपी को हमने एक्स माना था तो एक्स स्क्वायर मान लिया, इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वल हैं। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके उठा के यहाँ रख लो, चाहो तो इनको इक्वेट कर दो। क्लियर है, जो मन करे वो आप कर लीजिए, आसानी से क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ओपी ये कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, आप क्या करिए, यहाँ ओपी का स्क्वायर से इसको सॉल्व कर लीजिए, 225 प्लस 64 ऐड करके जो आंसर है वो यहाँ रखिए, उसके बाद एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। हम क्या कर रहे हैं, देखो थोड़ा सा शॉर्ट हम सॉल्व करना नहीं चाह रहे हैं भाई। 15 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25, तो 225 में से 25 चला गया, 200 बचा, प्लस 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया रूट के अंदर 264। इसको सॉल्व करके आप एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया
रूट के अंदर 264। इसको सॉल्व करके आप इसकी काहे की वैल्यू ओपी की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, फिर 8 का स्क्वायर 64, एक्स स्क्वायर करो आगे। ठीक है, उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्किल द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल बाइसेक्ट द पॉइंट ऑफ कॉर्ड। ये भी देखो बिल्कुल कोई मतलब हलवा सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें भी। ठीक है, दो स्टेप का है, बस 2 लाइन का है, बस इसमें थोड़ा सा 1-2 लाइन लिख दोगे तो थोड़ा ये रहेगा कि अच्छा रहेगा। ठीक है, देखने में थोड़ा क्वेश्चन लगेगा कि हाँ कुछ किया गया है। इन्होंने क्या कहा है कि बड़े सर्किल का जो कॉर्ड है वो छोटे सर्किल को टच कर रही है, तो प्रूव करना है कि जिस जगह पे वो टच कर रही है वो उसको बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या प्रूव करना है, मान लो ये है आपका, अरे यार रुको, ठीक है, ये है आपका, ये मान लिया आपकी कॉर्ड है, सपोज करो ये क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, तो ये प्रूव करना है, मान लो ये पॉइंट ओ है, मान लो ये पॉइंट ए है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी सी। ठीक है, मान लो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। ठीक, तो क्या प्रूव करना है हमको, ए सी इज इक्वल टू सी बी, क्या लिखा टू प्रूव। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू सी बी। अच्छा एक बात, इसमें 2 थ्योरम का यूज होगा। एक थ्योरम अभी जो हमने पढ़ा है कि जो है किसी भी सर्किल में, किसी भी सर्किल का जो टेंजेंट होता है वो सेंटर से परपेंडिकुलर होता है, अभी हम प्रूव कर चुके हैं पीछे। ठीक है, दूसरा क्लास 9th की एक थ्योरम यूज होगी। क्लास 9th की एक थ्योरम ये थी कि कॉर्ड, अगर किसी सर्किल का कॉर्ड है और सेंटर से कोई परपेंडिकुलर उस पर पड़ रहा तो वो उसको क्या करती है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। क्लियर है, कोई सर्किल है उसमें कोई कार्ड है, वो अगर सेंटर से परपेंडिकुलर उस कार्ड पे पड़ रहा है तो वो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। मतलब ये ओ, मान लो ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा। ठीक है, ये दोनों थ्योरम का यूज करेंगे और 2 लाइन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, टू प्रूव, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ओ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना, ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। क्या लिखोगे, एज वी नो line, as we know, line drawn from center of a circle to the tangent is perpendicular। ठीक है, जो कि अभी हमने प्रीवियस उसमें पढ़ा है। ठीक है, या तो इसको ऊपर लिख के इसके अगले सिस्टम में लिख दो। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट, या बट, अब क्या लिखेंगे बट। ठीक है, ये बेटा इससे बेहतर होगा कि ये आप लाइन पहले आप लिख लीजिए, इसको परपेंडिकुलर ये लाइन पहले लिखिए, उसके बाद ये लिखो, क्या लिखो, ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। क्लियर है, ये लिख लिया, मतलब ये लिखा एज वी नो मतलब लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू अ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द सेंटर, बट परपेंडिकुलर ड्रॉन, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल bisects the chord in 2 parts। ठीक है, हो गया क्लियर। तो क्या होगा यहाँ से, ओ सी इज इक्वल टू सी बी। मतलब पहली लाइन से ये प्रूफ करोगे कि ये जो परपेंडिकुलर है, क्या पहले थ्योरम से क्या प्रूफ करोगे कि ये ओ ए ओ सी ए बी के परपेंडिकुलर है। और दूसरे थ्योरम में क्या कहा था हमने, जो अभी क्लास 9 की तरह, वो कह रहा है कि परपेंडिकुलर अगर कॉर्ड पे पड़ रहा तो परपेंडिकुलर कॉर्ड पे पड़ रहा है, जो इस सर्किल का जो टेंजेंट है वो इस सर्किल के लिए कॉर्ड है। मतलब छोटी सर्किल का जो टेंजेंट है वो बड़ी वाली सर्किल के लिए क्या है, कॉर्ड है। तो पहली थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई लाइन ड्रॉ किया जाए सेंटर से टेंजेंट पे तो वो परपेंडिकुलर होती है। और दूसरी थ्योरम क्या कहती है कि अगर कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो वो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो जो पहली छोटी वाली सर्किल का टेंजेंट है वो बड़ी वाले सर्किल का कॉर्ड है, तो इसका मतलब उसका जो परपेंडिकुलर है वो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्लियर है, उम्मीद है बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या देखा,
टू कंसेंट्रिक सर्किल, ठीक है, इसी तरह का शेप मान लो, टू कंसेंट्रिक सर्किल फिर से है इसमें, एक ये है, एक ये है, ठीक ठीक है, टू कंसेंट्रिक सर्किल। क्या कहा, बड़े वाले का रेडियस कितना है, बड़े वाले का रेडियस दे रखा है, क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। छोटे वाले का रेडियस कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल, ठीक है, विच टचेस द स्मॉलर सर्किल, मतलब इस ये जो कॉर्ड है इसकी लेंथ निकालनी है हमको, ठीक है। तो बहुत आराम से निकाली जा सकती है, देखो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो हम क्या कह सकते हैं, 5 का स्क्वायर, बेटा ये सब आप लिखोगे, 5 का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस मान लिया ये x है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया। तो पूरे कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी हो जाएगी, 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 4, मतलब 8 आ गया आंसर। क्लियर है, यहाँ बेटा पॉइंट डालोगे, ये ओ ए बी सी यहाँ पे, और बाकायदा यहाँ लिखोगे इन ट्रायंगल ओ ए बी, है ना, इस तरह से करोगे, ये नहीं कि ऐसे, ये तो हम समझाने के लिए लेक्चर था कि शॉर्ट रहे, जल्दी मतलब ज़्यादा लेंदी लेक्चर ना बने और जल्दी समझ में आ जाए, ये सब आप लोगों को लिखना है बाकायदा, ठीक है, इस तरह से लिखोगे। क्लियर है, और यहाँ पे लिख दोगे कि जो है बिकॉज, यहाँ सिंस, यहाँ लिखोगे ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना, ये भी लिख दो, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तभी पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने, ठीक है, इस तरह से चीजें लिख दोगे, और फिर लेंथ ऑफ कॉर्ड लिख दोगे, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दे रखा, टू कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, कोई फिर से यही बात, कोई कंसेंट्रिक सर्किल है जिसमें एक कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर लेंथ की, कितने सेंटीमीटर लेंथ की, 8 सेंटीमीटर लेंथ की, ठीक है, 8 सेंटीमीटर लेंथ की कॉर्ड है, ठीक है, और लार्जर सर्किल की 8 सेंटीमीटर लार्जर सर्किल टचेस द स्मॉलर सर्किल इफ द रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल, मतलब लार्ज सर्किल जो है उसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये तो अभी वही वाला क्वेश्चन है, हमको तो शायद एकदम, लार्जर सर्किल की रेडियस कितनी, 5 सेंटीमीटर, और बड़े वाले की कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो बेटा ये निकाल लो, ठीक है। अभी पिछले वाला क्वेश्चन ही तो है, उसका उल्टा दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है, 5 पता है, उसमें ये दे रखा था 3, और इसमें 4 निकाल के फिर हम 8 कर रहा था, हमने उसका डबल किया था, इस बार इसमें 3 दे रखा है, ठीक है, 3 मतलब ये इस बार इसमें क्या दे रखा है, 8 पूरी दे रखी, तो ये कितनी होगी, 4 होगी, तो ये जब 5 है, ये 4 है, तो ये 3 हो जाएगी। क्लियर है, तो जब 3 हो जाएगी बस ये सॉल्व करना है हमको, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद है सबको आज समझ में आ गई। देखो इसको लिखना कैसे, अगर लिखने के बारे में बात करें तो किस तरह से लिखेंगे, मान लो, ठीक है, ये O है, ये A है, ये B है, ठीक है, ठीक है, और ये डाल लो C डाल दें, ठीक है, तो AB इज इक्वल टू 8, ठीक है, तो AC इज इक्वल टू 8/2 यानी 4, ठीक। क्लियर है, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OAC AO स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ठीक है, OC का स्क्वायर, ठीक। AO हमको पता है 5 स्क्वायर, AC हमको पता है 4 स्क्वायर, OC को निकालना है, तो OC इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर है, उम्मीद है बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो चाहे कि OC इज परपेंडिकुलर टू AC, इस तरह से ब्रैकेट में लिख दो, चीज़ों को समझाना ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो कार्ड इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। जो चीज तुमने लगाया है उसका सब एक्सप्लेनेशन इसमें दे दो, सबसे ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद है बात सबको समझ में आ जाओगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है।
ठीक, मान लो क्या दे रखा है इन्होंने, क्या दिया है, दो सर्किल है जिसमें एक की रेडियस कितनी है, ए है, जो बड़ा वाला है उसकी रेडियस ए है, जो छोटा वाला उसकी रेडियस बी है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉल सर्किल इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है बेटा, तो क्या दिक्कत है, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है। ठीक है, सबसे पहला काम ये एक्स निकाल लो, ये छोटा सा एक्स जब निकल आएगा तो उसको डबल कर दे। अब आप लोग अपने हिसाब से सब मार्किंग करिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, हम जल्दी जल्दी करे दे रहे हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और हमको पूरे कॉर्ड की लेंथ निकालना है, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। तो रूट के अंदर 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, इतनी सी बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्या जाएगा, फाइंड द लेंथ ऑफ एडी इन द गिवन फिगर, द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्किल आर 13 एंड 8 सेंटीमीटर। मतलब दो सर्किल है, ये है 13 सेंटीमीटर और जो छोटा वाला सर्किल है उसका कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या जाएगा, ए बी इज द डायमीटर। ठीक है, बिगर सर्किल बी डी इतना। फाइंड द लेंथ ऑफ, क्या निकालना है हमको, लेंथ की एडी, एडी निकालना है हमको, ये वैल्यू निकालनी है, बहुत ध्यान से देखो, ये वैल्यू निकालनी है हमको। मान लिया ये एक्स है, ठीक है, तो ध्यान से अगर देखो, अगर हमको एडी निकालना है तो हमको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, एंगल ट्रायंगल एडी। कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इन ट्रायंगल एडीई। ठीक है, क्या होगा एडी में, एडी का स्क्वायर, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कैसे, ये जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। कैसे, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि कोई अगर सर्किल है उसके डायमीटर पे कोई भी एंगल बन रहे हो तो वो सब क्या होते हैं, सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, डायमीटर पे जितने एंगल बन रहे होते हैं सब 90 डिग्री होते हैं। देखो ध्यान से, ये डायमीटर है, इस डायमीटर पे एंगल बन रहा है तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए डी, इस छोटे से ट्रायंगल की बात करते हैं, ये 90 डिग्री है। ए डी का स्क्वायर इज इक्वल डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, क्या, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर। अब डी को हम बी डी भी बोल सकते हैं, डी को हम, क्यों, बी डी और डी इक्वल है ना, क्योंकि वो बाइसेक्ट करता है, पुराने में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल डी की जगह बी डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो इसको, हमको बी डी चाहिए और ए चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम करते हैं, हम बी डी निकालते हैं। क्या करते हैं, बी डी। देखो इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, ये जो छोटा सा ट्रायंगल दे रखा है, इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, कौन सा, ओ डी बी के बारे में। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ बी डी। ठीक है, देखो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, सॉरी इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 169 माइनस 64, कितना आ गया, 105। हाँ ठीक है, 105 आ गया। ठीक है, तो बी डी इज इक्वल टू कितना है, रूट के अंदर 105। क्लियर है, हमको बी डी निकाल आया। ठीक, बी डी निकाल आया, हमको अब क्या चाहिए, ए ही चाहिए। अब ए निकालने के लिए देखो हमको ये पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल, ये भी तो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है ना, निकालना लेना पड़ेगा ना। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी ई, है ना, पूरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है, क्या निकाल देखेंगे हम, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ध्यान से देखो, क्या बी जो है बी डी का डबल होगा कि नहीं होगा, बी डी का डबल होगा कि नहीं होगा, यहाँ से बी डी का डबल होगा ना, क्योंकि बी डी और डी इक्वल है। तो बी क्या होगा, क्या नाम, बी। ठीक है, ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है 26 का स्क्वायर। ठीक है, और बी कितना होगा, बी 2 इंटू 105, रूट के अंदर 105 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो 26 का स्क्वायर 36 के 6, ठीक है, 12 20, ठीक है, 676। ठीक है, 26 का स्क्वायर 676। उसके बाद ये हो जाएगा 100 200 400 5 के 20 2 का स्क्वायर, अच्छा 2 का, एक मिनट इसको बेटा पूरा सॉल्व करेंगे ना। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 105 का रूट कितना होगा, 105 ही रहेगा, प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 26 का स्क्वायर 676। ठीक है,
ये 105 बचेगा ना, क्लियर है। ये देखो लग रहा है कि रूट लिखा हुआ है, ठीक, ये है 105 और ये है 105, ठीक, क्लियर। 2 का स्क्वायर 4, रूट के अंदर 105 का स्क्वायर सिर्फ 105, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, ये 420, 420 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। इसमें से गया 6 बचा, तो ये बचा 5, ये कितना 256 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए कितना आ गया, 16 आ गया है ना, ये 16 का स्क्वायर है ना, ए कितना आया 16 आ गया। तो बेटा यहाँ पे ए आ गया 16, ठीक है। बी डी हमको पता था, बी डी कितना था, रूट के अंदर 105, ठीक है। तो सॉल्व कर लो यार, फिर क्या बचा क्या, ठीक है। देखो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी कितना था 105, रूट के अंदर 105 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर कितना है 256, ठीक। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 105 प्लस 256, ये हो जाएगा 6 5 11 316, ठीक है, ए डी स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए डी 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का, ठीक है। अच्छा 1 से लेके 1 से लेके 20 तक स्क्वायर सबके याद होने चाहिए, और 1 से लेके 10 तक क्यूब सबके याद होने चाहिए। 1 से लेकर 20 तक छोड़ो, 1 से लेकर 30 तक सबके स्क्वायर याद होने चाहिए, तब कैलकुलेशन आपके लिए इजी रहेगी, वरना बड़ा दिक्कत होगी। ऐसे मान लो 26 का स्क्वायर आपको याद होता तो हम जल्दी से लिख देते, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे, उसने टाइम ले लिया बेकार में, 1 2 सेकंड 5 सेकंड जो भी लिया, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर सबको याद होने चाहिए, और 1 से लेकर 10 तक क्यूब सबको याद होना चाहिए, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। तो क्या दे रखा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, मान लो ये सर्किल दे रखा है, ठीक है, और 2 टेंजेंट दे रखे हैं, ठीक है, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल, ये हो गया सर्किल, ये हो गया टेंजेंट्स। तो अभी सिलेक्ट करके इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा, क्या कहा है कि क्या करना है, प्रूव करना द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, ठीक है, 2 टेंजेंट के बीच का एंगल, एंड सर्किल सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सेंटर। मतलब वो लाइन सेगमेंट, मान लो ये सेंटर है, मान लो ये सेंटर है, तो क्या कहा है, ये प्लस ये एंगल, वो एंगल प्लस ये एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, ये मान लो O है, ये A है, ये B है, ये C है, तो हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव AOC है ना, ये एंगल प्लस ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री ये होता है ना, इनका समेशन है ना। क्या कहा था, 2 टेंजेंट के बीच का एंगल प्लस कौन सा एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सेंटर, है ना, वो लाइन सेगमेंट जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को, एंगल के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं, वो क्या होती है, रेडियस होती है। यानी दोनों रेडियस के बीच का क्या निकालना है, एंगल और उसके बीच का समेशन 180 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है, देखो ध्यान से देखो ये 90 होता है, ये 90 होता है कि नहीं होता है, वी नो ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू ओ सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है ना, रेडियस सेंटर से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, पता है हमको। अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल ले लो, क्वाड्रिलेटरल है ना ये, ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक, इन, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल OABC, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, अब हम क्या करें, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक। क्या दे रखा है, OAB प्लस ABC प्लस B है ना, BCO एंगल BCO प्लस COA एंगल COA इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक। अब देखो OAB ये 90 डिग्री है हमारा, ठीक। उसके बाद कौन सा 90 डिग्री, OCB या BCO, ये वाला 90 डिग्री है हमारा, ठीक है। तो ABC एंगल ABC और ACA क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया, एंगल ABC
प्लस एंगल COA, ठीक है, COA बोल दो या AOC बोल दो, बात एक ही है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ हो गया। दोनों चीज 90 डिग्री है, उनको उधर भेज दो, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 360 में। क्लियर है, कोई दिक्कत? उम्मीद है सबको समझ में आ गया। भाई ये चारों एंगल का समेशन 360 था, ठीक है, क्वाड्रेटल है। ये 90 डिग्री हमको पता है, ये 90 डिग्री बताया, तो बेटा ये दोनों का आपस में समेशन 180 तो होना ही होना है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। सपोज कर लो ये x है, ठीक है, ये y है, हमको प्रूफ करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, और ये 90 दे ही रखा है, ठीक है, तो x प्लस 90 डिग्री प्लस y प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360, तो x प्लस वाई बराबर 180 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या देखा है, ड्रा सर्किल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन। बेकार फालतू क्वेश्चन, देखो आसान, तुम कुछ नहीं करना। क्या कहा, कोई सर्किल है, ठीक है, तो इसमें एक सीकेंड बनाना है और एक टेंजेंट बनाना है जो किसी गिवन लाइन के, मान लो कोई गिवन लाइन है, ठीक है, तो एक सीकेंड बनाना है जो इसके पैरेलल हो और एक टेंजेंट बनाना है जो इसी लाइन के पैरेलल हो, इसी लाइन के पैरेलल हो। तो ठीक है, बना दिया, खत्म, काम हो गया, ठीक, ये बन गया। जो बनाया है वो लिख दो कि भाई ड्रा दिस लाइन, ड्रा दिस लाइन, ड्रा दैट लाइन, 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म, ठीक है। जो भी बनाना वो लिख देना, ठीक है। अब लाइन अगर सही बनानी हो तो इसको शेप स्केल का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। ये लाइन बनाया, ठीक, अब इसी को क्लोन किया, एक लाइन यहाँ बन गई, इसी को एक और क्लोन किया, बस ये लो, हो गया काम खत्म। ये हो गया हमारा, ये हो गई गिवन लाइन, ये हो गया सीकेंड, ये हो गया टेंजेंट, ठीक है। पहले लिख दो ड्रा सर्किल, पहले स्टेप में कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ेगा ना, पहले ड्रा सर्किल, देन ड्रा लाइन ए बी, ड्रा एनी लाइन ए बी, ठीक है, फिर ड्रा सीकेंड ए डैश बी डैश डाल दो, या ए बी के बाद ए बी हो गया, सी डी डाल दो, फिर सी डी ई एफ डाल दो, इस बार हो गया। क्लियर, इस तरह से, ठीक है। कोई दिक्कत, इस तरह से बनाना, कोई इसमें कोई कलाकारी तो है, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल ऑफ रेडियस। अच्छा देखो क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कोई सर्किल है, ठीक है, इस पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया एक्सटर्नल पॉइंट से, 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है। इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है और रेडियस क्या है सर्किल की, ए है। रेडियस क्या है सर्किल की, ए है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सेंटर सर्किल रेडियस O, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ OP, तुमको ये लेंथ निकालना है, OP निकालना है, ठीक है। तो बेटा ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। आपको निकालना क्या, OP निकालना है। तो हम पढ़ चुके हैं क्या नाम, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, क्या हमको क्या पता होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री के सामने है, वो क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। ये एंगल जो दिया होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बाकी ये बचा हुआ ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया। तो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए है, और हाइपोटेनियस हमको निकालना है यानी OP, ठीक है। तो ये हो गया 1/2, ठीक है। तो OP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2A आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? भाई ये ट्रायंगल ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल है, ठीक, ये ट्रायंगल है ना, ये O है और ये जो भी कोई भी पॉइंट दे रखा हो ये P है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक, 30 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है। तो दिक्कत तो है नहीं बेटा, ये एक तरीके से देखो ट्रायंगल, एक 90 डिग्री ट्रायंगल। देखो मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को हमने क्या किया, बस ये रोटेट कर दिया, बस ये देखो ये इस तरह से गिवन है, देखो ध्यान से, ये देखो है ना, ये इस तरह से गिवन है, ये 30 डिग्री गिवन है और ये तुम्हारा A गिवन है और तुमको ये निकालनी है डिस्टेंस, और ये तुम्हारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो साइन 30 कितना हो गया, साइन 30 इज इक्वल टू ये अपॉन ये, है ना, ये O है, ये P है, तो OP अपॉन A,
ठीक है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, परपेंडिकुलर कौन सा था, अच्छा उल्टा लिख दिया का ओपी, परपेंडिकुलर क्या है, ए है बेटा, है ना। साइन 30 इज इक्वल टू कितना होगा, साइन 30 इज इक्वल टू, ये हमारा हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, ठीक है। तो साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है, ए है, हाइपोटेनस कितना है, एच है, ओपी है, ओपी इज इक्वल टू 1/2, तो ओपी इज इक्वल टू 2a आ गया, है ना। बस यही है बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में, इसमें गलतियां ना करना। जो एंगल जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला हाइपोटेनस होता है, जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, देखो 90 डिग्री के सामने बात कर रहे हैं, उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अब ट्रिग्नोमेट्री में भी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, उम्मीद है आज का लेक्चर सबको समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटा डिस्प्ले पे इस समय स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इस पर क्लिक करके इसको क्वेश्चंस लगाइए, और अगर कोई डाउट होता है कमेंट कीजिए, कमेंट में आपके डाउट्स को क्लियर जरूर किया जाएगा, कोई लेक्चर अलग से बना देंगे, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय।